नमस्कार सभी का। फिर क्राइम तो एपिसोड में तमाम सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ पूरी फैमिली अच्छी होंगी, आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। काफ़ी दिनों बाद आज कहानी लेकर आए हैं क्योंकि समय का अभाव था। आज अपन लोग बात करेंगे भानगढ़ का किला, जिसे भूतिया किला कहा जाता है। इनके अंदर कानून में तो कई जगह नहीं है भूत प्रेत आत्माएं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसके अंदर बिलीव करती है, विश्वास रखती है। आपको बता दूं, लखनऊ के अंदर एक डीएम बंगला है जैसे भूतिया पैलेस। झारखंड के अंदर एक रेलवे स्टेशन था जहाँ 70 साल तक कोई रेल नहीं चली। इसी प्रकार जैसलमेर कुलधरा गांव देखी। कानून के दायरे में कभी कोर्ट ने ये फैसला नहीं सुनाया कि हत्या हुई है या कोई भी मर्डर के अंदर इसके भी साया या आत्मा का हाथ रहा हो, क्योंकि सरकार इसके अंदर बिलीव करती है, लेकिन कानून के अंदर इसमें कहीं जगह नहीं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले की। भूतिया किला भी कहा जाता है। आप तमाम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा और किसी ने देखा भी होगा। ये अलवर के अंदर पड़ता है। अलवर के अंदर सरिस का अभ्यारण्य भी है, बहुत फेमस है। टाइगर्स भी वहाँ बहुत सारे हैं। ये भानगढ़ का किला, इसका निर्माण भगवान दास ने करवाया था 1573 के अंदर। ये किसी समय मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी भी हुआ करती थी। जो मानसिंह थे वो अकबर के बहुत करीबी माने जाते थे। इनका निर्माण 1573 में करवाया गया और इनके पीछे उजड़ने के और भूतिया किले के पीछे कई मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो लोगों के मुख से सुनने को मिलती है। उसके अंदर 2-3 मुख्य बातें कहानी है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये कि जब इस किले का निर्माण भगवान दास ने 1573 में करवाया था, तभी वहाँ जंगल के अंदर एक योगी बालीनाथ नामक के साधु रहा करते थे। वो अपनी कुटिया के अंदर तपस्या करते थे। जब किले का निर्माण हो रहा था तभी बालीनाथ ने एक संदेश भिजवाया कारीगरों तक कि आप किले का निर्माण तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन किले को इतना ऊंचा ना बढ़ाए कि उसकी जो छाया है, परछाई है, वो मेरी कुटिया तक पहुंचे। कारीगरों ने उस बात के ऊपर कोई गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया और किले की जो ऊंचाई है वो इतनी ऊंचाई ले ली कि जो उसकी छाया है किले की, वो योगी बालीनाथ के कुटिया तक पहुंचने लगी। और अगर कोई आपके चरण में अंदर बैठ के कोई तपस्या कर रहा है तो अगर छाया पड़ती है तो उसकी तपस्या पे प्रभाव पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो फिर बाली योगीनाथ ने यह श्राप दे दिया कि भानगढ़ का किले के अंदर कोई नहीं बसेगा, ये किला उजड़ जाएगा। फिर वही हुआ, किला उजड़ गया। आज भी वो खंडर के रूप में है। ये तो एक पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इस किले का निर्माण 1573 और 1783 के आसपास एक अकाल पड़ा था। अकाल इतना खतरनाक था। अलवर ये जिला है, इसमें पानी की किल्लत तो पहले से भी चल रही है, अभी भी है, वर्तमान में भी वो हालत है। तो 1783 के अंदर अकाल पड़ा, जिसके अंदर ये मवेशी वगैरह जिनको पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, और ये किला उजड़ गया, ऐसे भी माना जाए। ये दूसरी बात थी। तीसरी बात है, इसके ऊपर जो कहानी है उसके अंदर लोग थोड़ा ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसको मानते भी, कि नागमती नामक एक राजकुमारी बहुत सुंदर थी जो इसी भानगढ़ किले के अंदर रहती थी। नागमती एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाजार कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तो वो एक इत्र की दुकान में चली गई। तरह तरह के उन्होंने वहाँ इत्र सेंट देखे। तो वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा था जिसकी नज़र पड़ गई उस कन्या पे, राजकुमारी पे, बहुत सुंदर थी। तो वो किसी तरह करके राजकुमारी को पाना चाहता था। फिर उसने कैसे भी करके एक इत्र की शीशी के अंदर जादू टोना करके वो जैसे तैसे करके उसी दुकान के अंदर रख दी, और वही इत्र की शीशी राजकुमारी को पसंद आई जो लेके गई। तो उसकी जो सहेली थी
उसने उस तांत्रिक को ये शीशी रखते हुए देख लिया। तब राजकुमारी को सहेली ने बता दिया कि इसके अंदर तांत्रिक ने कुछ किया है। तो राजकुमार ने गुस्से से पीछे आ रहा था तांत्रिक, तो उसने गुस्से से वो जो शीशी थी सेंट की, इत्र की, वो पत्थर पे जोर से दे मारी। तो कहते हैं कि उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि शीशी फूटते, उस पत्थर पे मारते ही शीशी फूट की, जो जो इत्र के सीटे थे वो पत्थर पे लगे, तो पत्थर भी लुढ़कने लग गया। और उसके अंदर ये किया गया था तांत्रिक के, जो भी उस इत्र को लगाएगा वो उस तांत्रिक बाबा के वश में हो जाएगा। तो ये युवा पत्थर उसकी बाबा की ओर, डोगी को लुढ़कने लगा। जो पीछे आ रहे तांत्रिक बाबा के सिर पे लगा, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और उसने मरते मरते ये श्राप दे दिया कि भानगढ़ के किले के अंदर कोई नहीं बसेगा, और जो ये आत्माएं जो है, ये राजकुमारी वगैरह, इनकी आत्माएं पूरी जिंदगी यहीं भटकती रहेगी, इनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन पैरानॉर्मल सोसाइटी जो आत्माएं होती है उनकी आवाज़ को कैच करती है। उन्होंने एक नहीं दो दो बार इस किले में रात को रुक के आवाज़ों को पहचानने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उन्होंने ये दावा किया कि ये इस किले के अंदर कोई भूत या प्रेत आत्माएं नहीं है। ये अलवर के पास में बहुत बड़ा एक भूतिया किला के नाम से प्रसिद्ध है। कभी मौका मिले तो आप देखने जाइए। धन्यवाद सभी।